नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज शाम के हमारे इस योग सत्र में मेरे सारे योग बंधुओं का स्वागत है। तो चलिए रेडी हो जाते हैं योग करने के लिए। किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। और मन को योग करने के लिए रेडी करेंगे। योग जो होता है मतलब यूनियन ऑफ माइंड एंड बॉडी, आपके मन का शरीर के साथ मिलन योग होता है। मिलन शरीर का आत्मा के साथ मिलन, मन का आत्मा के साथ मिलन, आपकी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। अष्टांग योग हमें यही सिखाता है। अष्टांग मतलब 8 जो अंग है योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मतलब 8 अंगों को 8 रास्तों पे चल के आप समाधि की तरफ जा सकते हैं। तो इस पुरुष के प्रकृति के मिलन के लिए अपने आप को तैयार करते हुए हमारी प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। शाम की प्रार्थना जिन लोगों को याद है वो लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। प्रार्थना के शब्दों को समझ के बोलने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद रखते हुए ब्रीथ इन। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। प्रार्थना के शब्दों को अपने जहन में उतारने की कोशिश करेंगे। आपका पूरा फोकस प्रार्थना के शब्दों के ऊपर। समझिए, मन को संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास है। दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। थोड़ा सा सर के ऊपर ले जाके भी उसको घर्षण दे सकते हैं तो दीजिए। एंड हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए, आराम से पूरे बॉडी पे घुमाते हुए पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से लुक टू योर लेफ्ट। आराम से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे
थोड़ा सा पुश कीजिए। आप लेफ्ट हाथ से पुश कर सकते हैं, राइट हाथ से पुश कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे। Breathe into the center, breathe out again on the left. Breathe into the center, breathe out on the right. Breathe into the center, breathe out, left down. अच्छे से थोड़ा सा मस्त यहाँ पे अच्छे से खिंचाव महसूस हो। आप ऐसे या ऐसे, जो आपको कंफर्टेबल और अच्छा ज़्यादा बेटर लगे वहाँ पे। दूसरी तरफ आराम से। जिन लोगों को वर्टिगो का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी ये मूवमेंट्स बहुत ही लाभदायक होती है। एकदम आराम से, नाइसली, इतना पीसफुल और इतना अच्छा लगता है। धीरे से गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे, धीरे से ऊपर से प्रेशर देना है। गर्दन के पीछे अच्छा सा खिंचाव हो रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। धीरे से ऊपर देखते हुए नीचे से पुश करेंगे। हमेशा ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करनी है, हे ईश्वर आपके ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखिएगा। धीरे से नीचे की ओर देखते हुए धरती माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हम आपके चरणों में निश्चयवर हो गए हैं। सांस लेते हुए ऊपर, आराम से धीरे से थोड़ा सा नेक का पीछे से मसाजिंग, एकदम रिलैक्सिंग होता है। मसाजिंग सबसे बेस्ट होता है। आई ऑलवेज लव दिस मसाजेस। कोई और करके देता है, मस्त सैलून में जाके कराओगे, ब्यूटी पार्लर में जाके कराओगे, कितना अच्छा लगता है। तो हर रोज़ खुद किया करो ना। अभी वैसे भी लॉकडाउन में किसी के पास जाना प्रॉब्लमेटिक है, तो खुद के हाथ दिए हैं भगवान ने, उसका यूज़ करेंगे। और अच्छे से देखिए, हाथों की भी आपकी एक्सरसाइज होती है। पूरा जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना ले जाके आराम से धीरे से। एक और लास्ट टाइम अच्छे से पूरा पीछे हाथों को खींचेंगे और धीरे से नीचे। अभी क्या करेंगे, हाथ को पूरा पीछे, एक हाथ को पूरा पीछे और धीरे से दूसरे हाथ से उसको पुश करेंगे। नाइसली पुश योर हैंड्स। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा लोभ नहीं करेंगे। अगर आपका हाथ ऐसे रहता है, पूरा पीछे नहीं जाता है, तो दैट्स फाइन। आप यहाँ से उसको पीछे से पुश कीजिए। जितना आपका पीछे जा सकता है इतना ही जाता है, कोई बात नहीं। दूसरे हाथ से उसको पुश कीजिए, जितना जाए उतना। फिर से दूसरी तरफ से धीरे से हाथ को कैसे करेंगे, हम सामने करेंगे और अच्छे से खींचे 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 और धीरे से लेफ्ट हाथ को राइट साइड ले जाएंगे और राइट हाथ से उसको अच्छे से दबाना है। नाइसली। यहाँ से पूरा, ये पूरा आपका यहाँ से बहुत अच्छे से खिंचाव हो रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। दूसरी तरफ पहले राइट हाथ को अच्छे से खींचेंगे और फिर लेफ्ट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए एंड रिलैक्स। एक और बार अच्छे से, इस बार मुट्ठी बना के राइट साइड पे और प्रेस करेंगे। रिलैक्स। मुट्ठी बना के राइट हाथ को लेफ्ट साइड पे और अच्छे से प्रेस करेंगे एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर खींचना है, सांस लेना है और धीरे से ट्विस्ट टू योर राइट। ब्रीथ इनटू द सेंटर, breathe out to your left. Breathe into your center, breathe out to the right. Breathe into your center, breathe out to your left. Breathe in
ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन करते हुए राइट साइड पे बेंड करेंगे, ब्रीथ आउट टू द सेंटर। ब्रीथ इन करते हुए लेफ्ट साइड पे बेंड करेंगे, ब्रीथ आउट टू द सेंटर। ब्रीथ इन राइट, breathe out center, breathe in left, breathe out center and relax. Breathe in and breathe out. थोड़ा सा कपालभाति लेंगे। कपालभाति में हम क्या करते हैं, जोर से सांस एक ही बार लेना है और फिर 10 बार हम सांस को छोड़ते हैं। So let's begin. Breathe in एंड रिलैक्स। आपके ब्रेथ आप खुद काउंट करेंगे। हमेशा याद रखना है 10 काउंट, उसके बाद रेस्ट। अगर आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं फिर भी बहुत ज़्यादा साथ में मत लीजिएगा, बीच बीच में रेस्ट करना बहुत आवश्यक होता है। उसी से आपके बॉडी में कैपेसिटी बढ़ती है और आप ज़्यादा ले पाओगे। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि मे बी 25-30 राउंड्स के बाद आपको थोड़ी थकावट लगने लगती है। एक तो थके हुए बॉडी के साथ आप करोगे तो क्या होगा, गलत होगा, आपका प्रेशर कम हो जाएगा। आप स्टार्टिंग में जो करोगे ना वो ऐसे होगा, फिर धीरे धीरे ऐसे होता है। तो ये ऑटोमेटिकली सबका यही होता है। पहले स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी है तो बहुत अच्छे से हम करेंगे, लेकिन एंड में जबरदस्ती किए जा रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं होगा, गलत होगा, उससे शायद नुकसान हो सकता है। और दूसरा जो हमारा रूल है वो क्या कहता है, प्राणायाम करते हुए अगर आपको थकावट महसूस हुई मतलब आपने गलत किया। तो थकावट होती है वहां पे आप रोक दीजिए। इवन 10 काउंट जो एकदम बिगिनर है और 10 काउंट में भी अगर आपको थकावट होती है तो मैं आपको कहती हूँ कि आप 5 काउंट करके ब्रेक लीजिए, फिर वापस से 5 काउंट करेंगे। बीच में 3 ब्रेथ आपका ब्रेक रहेगा। चलिए एक और बार। आराम से रिलीज। घड़ी सामने रखिए और 1 ब्रेथ पर सेकंड लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा फास्ट लेने के चक्कर में भी वही गलती होती है। एक तो थकावट ज़्यादा होगी और आपका में भी गलत होने के चांसेस है। और दूसरा जो होता है वो क्या है कि आपके जो पेट के मसल्स है वो अभी एकदम फ्लेक्सिबल नहीं है, अभी रेडी नहीं है, और आप अगर बहुत फास्ट करोगे तो अंदर नुकसान होने के चांसेस है। तो हम एकदम सेफली ही करना चाहते हैं, कहीं भी कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हो ना, ऐसे ही हम करेंगे। कपालभाति कौन कौन नहीं कर सकता है, जिसको हाइपरटेंशन है, जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है, जिसको पेट में अल्सर्स है, पेट में अभी कोई सर्जरी हुई है, प्रेगनेंसी है, तो आई रिकमेंड कि आप मत लीजिए। इसमें लोअर बैक पे भी थोड़ा वेट जाता है, क्योंकि हम ऐसे करते हैं तो पूरा बैक में भी थोड़ा सा जर्क्स लगता है। तो लोअर बैक में अगर आपको बहुत पेन है, थोड़ा सा पेन है, तो उसमें आप थोड़े कम इंटेंसिटी के साथ, कम जर्क के साथ कीजिएगा। तो लेकिन बहुत पेन है वहां पे आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और दूसरा, अगर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है वहां पे आप इसको बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ये रूल्स आप फॉलो कीजिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। खाने के बाद हम नहीं ले सकते हैं। और अगर आप कपालभाति कर रहे हैं और आपका 2 घंटे पहले भी आपने खाया है, वो भी अगर आपको फील होता है कि ऊपर आ रहा है, तो उस टाइम पे आप कपालभाति नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्राणायाम और योग के लिए सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम आपका स्टमक खाली है, हवा भी शुद्ध है। उस टाइम पे आप जो भी करेंगे उससे बॉडी एकदम फ्रेश हो जाएगा, पूरे दिन के लिए आप रेडी होंगे। शाम को हम वापस से प्राणायाम करते हैं माइंड को रिलैक्स करने के लिए, पूरा जो स्ट्रेस बढ़ गया है पूरे दिन का उसको रिलीज करने के लिए। तो चलिए साइड ट्विस्टिंग के साथ 10 कपालभाति लेंगे। साइड ट्विस्टिंग कैसे करते हैं, लेट मी गेट बैक। लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट नी, राइट हैंड पीछे, देखना आपको राइट साइड पे है। इसमें क्या होता है, हम ऐसे हो जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं। तो ये आपके पोस्चर को आप अच्छे से मैनेज करेंगे
नाइसली, शोल्डर्स पूरा रोल्ड बैक, एंड लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेथ लेना है, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। बॉडी का पोस्चर पहले चेक कीजिए, बहुत जल्दी मत कीजिए। और फिर यहाँ पे एक सांस लेंगे एंड लेट्स बिगिन। Breathe into the center and relax. Breathe in and breathe out. अच्छे से लंबी गहरी सांस लेंगे। एक बार फिर साइड ट्विस्टिंग। Breathe into the center, breathe out on the other side. Breathe in. Breathe into the center and relax. बीच में रिलैक्स करना बहुत आवश्यक होता है। धीरे से बैठने की पोजीशन वज्रासन ले लेंगे। वज्रासन में भस्त्रिका, ऊपर सांस लेना है और जोर से सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे। भस्त्रिका में भी आपके जो शोल्डर्स है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा कम मूवमेंट लीजिएगा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। And relax, breathe in and breathe out. सामने से and relax, breathe in and breathe out. लंबी गहरी सांस लेंगे, थोड़ा सा इक्वल ब्रीदिंग करते हैं। इक्वल ब्रीदिंग में क्या करते हैं, जितनी लंबी आपने सांस ली उतना ही लंबा छोड़ना है। तो हम स्टार्टिंग 3 काउंट्स से करते हैं, उसके बाद हम 5 काउंट्स करेंगे। कहीं से भी सांस लीजिए, पेट यूज कीजिए, चेस्ट यूज कीजिए, जहां से आपको कंफर्टेबल लगता है। नॉर्मल रेगुलर ब्रेथ। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन 1 2 3, थोड़ा सा बीच में रुकेंगे और फिर ब्रीथ आउट 3 2 1, ब्रीथ इन 2 3, ब्रीथ आउट 3 2 1, लास्ट टाइम। ब्रीथ इन 1 2 3 3 2 1। अभी हम इसी को 5 काउंट्स करेंगे। बहुत ही आसान है, सांस लेना है, छोड़ना है। नॉर्मली हम जो पूरा दिन करते हैं वही कर रहे हैं, लेकिन काउंटिंग के साथ करना है और आपके माइंड में आपको ये काउंटिंग चालू रखना है। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5। होल्ड होल्ड, अच्छे से होल्ड कीजिए, रुकिए और फिर धीरे से छोड़ेंगे। 5 4 3 2 1। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5। होल्ड, रोक के रखना बहुत जरूरी है। धीरे से ब्रीथ आउट। 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर। एक और लास्ट टाइम। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5। रोक के रखेंगे। धीरे से ब्रीथ आउट।
5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अनुलोम विलोम ले लेंगे। अनुलोम विलोम के लिए आपके राइट हाथ की पहली 2 उंगलियों को फोल्ड करेंगे। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस लेना है। 3 काउंट से शुरू करते हैं, फिर हम 5 पे कोशिश करेंगे, जिसका होता है वो करेंगे। सो लेट्स बिगिन। 1, 2, 3, होल्ड। 1, 2, 3, breathe out through your right. 3, 2, 1, breathe in through your right. 1, 2, 3, hold. 1, 2, 3, breathe out through your left. 3, 2, 1, लेफ्ट से सांस लेंगे। 1, 2, 3, होल्ड। 1, 2, 3, राइट से छोड़ेंगे। 3, 2, 1, राइट से सांस लेंगे। 1, 2, 3, होल्ड। 1, 2, 3, लेफ्ट से छोड़ेंगे। 3, 2, 1, लेफ्ट से सांस लेंगे। 1, 2, 3, होल्ड। 1, 2, 3, राइट से छोड़ेंगे। 3, 2, 1, राइट से सांस लेंगे। 1, 2, 3, होल्ड। 1, 2, 3, लेफ्ट से छोड़ेंगे। 3, 2, 1, लेफ्ट से सांस लेंगे। 1, 2, 3, होल्ड। 1, 2, 3, राइट से छोड़ेंगे। 3, 2, 1, 5 काउंट्स। राइट से ब्रीथ इन। 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट से ब्रीथ आउट। 5, 4, 3, 2, 1, लेफ्ट से ब्रीथ इन। 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, राइट से ब्रीथ आउट। 5, 4, 3, 2, 1, राइट से सांस लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट से ब्रीथ आउट। 5, 4, 3, 2, 1। कंटिन्यू आपके माइंड में आपको काउंट करते हुए, आंखें बंद रखते हुए, बिना रुके इसको कंटिन्यू करना है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, फिर भी आप आराम से 10 सेकंड्स का ब्रीथ इन, 10 सेकंड्स का होल्ड और 10 सेकंड्स का ब्रीथ आउट कर सकते हैं। कोई भी नॉर्मल पर्सन कर सकता है। किसी को एक्सटेंसिव कुछ ब्लॉकेज है या हाइपरटेंशन है, ऐसा कुछ है एक्सटेंसिव, थोड़ा है तो भी आप कर सकोगे, लेकिन एक्सटेंसिव है तो उनके लिए कि भाई थोड़ा कम कीजिएगा, ज़्यादा फोर्सफुल मत कीजिएगा। बाकी सब लोग फोकस करके अगर करेंगे तो 10 काउंट आप आराम से ले जा सकते हैं। 10 काउंट मतलब अभी जैसे 5 काउंट्स का हमने ब्रीथ इन होल्ड ब्रीथ आउट किया, वैसे ही 10 काउंट का भी आप कर सकते हैं। फोकस ज्यादा बिल्डअप करना है। सांस लेना तो बहुत ही आसान है, उसमें तो हमें किसी को सिखाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने हमें सांस कैसे लेना है सिखा के भेजा हुआ है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता है, जिसकी वजह से हम वो बराबर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा आंख बंद करके पूरा माइंड को यहीं पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करके आराम से 10 सेकेंड्स ब्रीथ इन, 10 सेकेंड्स होल्ड, 10 सेकेंड्स ब्रीथ आउट। आप आराम से पहुंच सकते हैं। ये आपका टारगेट मैं आपको दे रही हूं आज। तो आप जहां कहीं भी है फोर्सफुल मत लीजिएगा। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, फोर्सफुल कर रहे हैं, तो प्राणायाम का अर्थ चला जाएगा। हर रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपका हर रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होगा। जैसे 3 से 5 पे हम गए, वैसे ही 5 से 6 पे आप जाइए। 6 पे आपको कंफर्टेबल लगता है तब आप 7 पे जाइए। 7 पे कंफर्ट में है आप, जबरदस्ती नहीं है, तो आप 8 पे जाइए। जहां कहीं भी है, बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये एक टारगेट आपको अचीव करना है कि मैं 10 सेकंड का ब्रेथ लूं।
क्योंकि 10 सेकंड का जब आप ब्रीदिंग करोगे, 10 सेकंड का होल्ड करोगे और 10 सेकंड का ब्रीथ आउट करोगे, वहां पे आपका 30 सेकंड्स का एक सांस होगा। और एक साइड से सांस लिया, छोड़ा, फिर दूसरी साइड से सांस लिया, छोड़ा, मतलब एक पूरी आपकी जो साइकिल है वो आपकी 1 मिनट की हो जाएगी। ऐसी हम 3 साइकिल करते हैं। उसके बाद आपके बॉडी में एक प्रोसेस शुरू होता है। अनुलोम विलोम चालू रखिएगा, मैं आपको कहानी बता रही हूँ कैसे होता है वो, लेकिन आपको अनुलोम विलोम चालू रखना है, रोकेंगे तो सब बेकार। तो जब आप 3 साइकिल कंप्लीट करोगे तब आपके बॉडी में प्रोसेस स्टार्ट होता है। और उसके बाद आपको अगर अनुलोम विलोम का बेनिफिट एक्चुअली चाहिए तो उसके बाद जो करोगे उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि कम से कम आप 5 मिनट तक तो कीजिए ही। 3 मिनट करेंगे तो बॉडी में थोड़ा सा चेंज आएगा, 5 मिनट्स करोगे तो बहुत अच्छे से आपका बॉडी में चेंजेस होगा, और उससे ज्यादा करोगे तो सुपर, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको कितना फायदा चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि फायदा कैसे मिलता है, अभी आप देखिए कि आपको कितना फायदा चाहिए। अनुलोम विलोम से बॉडी का बैलेंसिंग होता है। हमारा बॉडी जो है वो पंच महाभूत तत्व से बना है, ये बात सबको पता है। वो पंच महाभूत तत्व जो है उसका इम्बैलेंस जब होता है, आयुर्वेद भी यही कहता है, तभी हमारे बॉडी में रोग आता है। इम्बैलेंस मतलब किसी के शरीर में गर्मी ज्यादा हो जाती है, किसी के शरीर में ठंडी ज्यादा हो जाती है, किसी में वायु ज्यादा हो जाता है, किसी में पानी ज्यादा भर जाता है, किसी का जो है अग्नि तत्व ज्यादा हो जाता है, किसी का जो है वो जल तत्व ज्यादा हो जाता है। तो ये सारे हमारे जो तत्व है उसका बैलेंसिंग करने के लिए अनुलोम विलोम होता है। इसका इम्बैलेंस होता है तत्वों का, उसी की वजह से हमारे बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड, आपका हाई शुगर, लो शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ इसी की वजह से है। खाना पीना भी आपका जो भी है उससे तो आपके बॉडी में आता है, लेकिन बेसिक जो है पंच महाभूत तत्व अगर आपके बैलेंस्ड है तो बाकी की सारी चीजें जो है वो एक्सटर्नली आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली जो है वो आप ये पंच महाभूत तत्वों का बैलेंसिंग अनुलोम विलोम से ही कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आज हमने अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस की है, बहुत ही अच्छे से आपने किया है। अभी हम थोड़ा सा उज्जयी प्राणायाम ले लेते हैं। उज्जयी प्राणायाम किसके लिए होता है? गले के लिए होता है। तो आपको मैं थोड़ा सा उज्जयी प्राणायाम, आई होप आप लोगों को जिनको याद है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनको याद नहीं है उनके लिए यहाँ से हम ब्रीदिंग करते हैं। थोड़ा सा आवाज निकालते हुए गले में ये पॉइंट से आपको ब्रेथ लेना है, थोड़ा सा हिसिंग साउंड आता है। थोड़ा सा रुक के रखने की भी आप कोशिश कर सकते हैं। फिर से एक बार लेंगे, इस बार थोड़ा सा जालंधर बंद, चिन लॉक करके करेंगे, मतलब सांस लेने के बाद चिन लॉक हो जाएगा। चिन लॉक करने से क्या होता है, जालंधर बंद है, यहाँ पे आपने बंद कर दिया, उसके बाद आपकी ना हवा अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी। आप 5 सेकेंड्स तक, आपको 5 काउंट्स तक उसको होल्ड कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले रेगुलर ब्रेथ लेना है, and let's begin. And relax.
करके देखिए दोस्तों, इतना अच्छा लगता है। गर्दन की आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी आपकी इससे क्योर होती है। गले में पेन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, उसके लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। आपके फूड पाइप, आपके रेस्पिरेटरी पाइप के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा आपके थायराइड के लिए भी बहुत ही सुपर्ब है। किसी को बोलने में प्रॉब्लम होता है, आपका जो विशुद्धि चक्र होता है वो इससे बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बोल नहीं पाते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर डर भरा हुआ है और वो बोल नहीं पा रहा है। कुछ आपकी इच्छा है लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं। तो ये प्राणायाम करने से आपका विशुद्धि चक्र जो है वो एक्टिवेट होगा और आप ऑटोमेटिकली बोलना शुरू कर पाओगे। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव थिंग। करोगे तो ही पता चलेगा। तो बहुत ही अच्छा रहता है। जो सिंगर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग वक्ता होते हैं, एंकर के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है ये प्राणायाम। और ज़्यादातर जो इस फील्ड में होते हैं उनको इस बारे में पता भी होता है और वो लोग ये प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज मैंने आपको एक स्पेशल सीक्रेट बताया है, तो ये आप ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्राणायाम जो है वो बहुत सारा नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा हर रोज़ करना है। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई एक खाने से बहुत अच्छे से लाभ मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो पूरा खाना एक ही दिन में ख़त्म कर दें। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा खाना है। और ऐसा नहीं होता है कि हम वो कुंभकर्ण की तरह 6 महीने तक खाना खाते रहे और फिर 6 महीने सो गए। नहीं, एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, मतलब आप वापस से रहो। हर रोज करते रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए अभी हम ओमकार प्राणायाम ले लेते हैं। ओमकार के लिए अपने आप को नाइसली पर्वतासन में हम एडजस्ट करेंगे। पर्वतासन के लिए आप या तो सुखासन या पद्मासन, जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसमें आराम से बैठ जाइए नाइसली। एंड देन धीरे से आपके दोनों हाथों को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। ध्यान क्या रखना है, हाथ एकदम अच्छे से मिले हुए हैं। इंटरलॉक नहीं करेंगे, थम्स को लॉक नहीं करेंगे, हाथ अच्छे से रहेंगे। दूसरा जो है, अगर आपको शोल्डर्स में पेन आ रहा है तो आप थोड़ा सा लूज छोड़ सकते हैं। गर्दन में बिल्कुल भी तनाव नहीं आना चाहिए। हम कई बार क्या है, हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं तो ये गर्दन ऐसे हो जाती है और फिर आपकी गर्दन आप हिला नहीं पाओगे। तो आपको चेक करना है कि आपकी गर्दन लॉक है या आपकी गर्दन पे स्ट्रेस आया है। तो आप क्या करेंगे, हाथ ऊपर, अभी चेक करना है गर्दन पे लोड है, पहले तो ऊपर नीचे हिला के देखिए। नहीं हिल रहा है तो आपकी गर्दन में लॉक्ड है। तो फिर उसको खोलने के लिए गर्दन को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिए। आप देख सकते हैं। तो कई बार मैं भी चेक करती हूँ कि गर्दन लॉक हुई है कि नहीं। खुद चेक कर लेने का किसी की जरूरत नहीं है, कोई आके आपको बताने वाला नहीं है। आपको खुद आंखें बंद करके पूरे बॉडी को एनालाइज करना है, चेक करना है। अच्छे से ऊपर आराम से हरे ओम से पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीथ इन, आप अपनी स्पीड के हिसाब से ओमकार ले सकते हैं। जहाँ पे आपका ओमकार कंप्लीट होता है उसके बाद वापस से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और दूसरे ओम के लिए आप रेडी है। ब्रीथ इन, आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को धीरे से नीचे लेके आएंगे। शोल्डर्स में स्ट्रेस लगता है तो शोल्डर्स को ऊपर नीचे थोड़ा करेंगे। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। रिवर्स।
ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है। ज़्यादातर हमारा मन जो है वो बहुत व्याकुल रहता है और उसका जो है फोकस बिल्डअप करने के लिए आपको स्लो मूवमेंट्स करनी बहुत ज़रूरी है। और मन जो है वो क्या होता है, वो स्लो मूवमेंट्स में ना थोड़ा एकदम चिड़चिड़ा जैसा हो जाता है, उब जाता है और ऐसा होता है कि चलो अभी भाग के फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो अभी योगा के टाइम में आपको उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना है और धीरे धीरे करने के लिए उसको रेडी करना है। चलिए अभी हम ओमकार को 3 स्वर में डिवाइड करके लेंगे। अ, ओ, म। तीनों स्वर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और पूरा जब आप ये तीनों स्वर को साथ में मिला के करोगे तो आपके बॉडी पे इसका बहुत ही, आपके माइंड पे इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। इसके अलावा आपके पूरे ऑरा में भी इसकी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, तो आपके आसपास के लोगों को भी इससे बेनिफिट होगा। So let's begin. Breathe in. सिर्फ अ को जितना अच्छे से आप ले सकते हो उतना अच्छे से पूरा फोकस के साथ। Next is O. Breathe in. And last is म के लिए मुंह बंद रख के ब्रीथ इन। कोशिश कीजिएगा कि आंखें बंद रख के करेंगे, क्योंकि आंखें बंद रख के जब आप करते हैं ना तो पूरा फोकस आपके बॉडी में होता है और आपका माइंड जो है वो ब्रेथ को और जो ओमकार का स्वर हम ले रहे हैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता है। तो हमेशा आप यही कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से आंखें बंद रख के, कोई भी प्राणायाम है तो आप आंखें बंद रख के करेंगे तो उसका आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि माइंड का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होगा। अभी हम अ, ओ, म को एक ही सांस में साथ में लेंगे। तीनों को बराबर मात्रा में लेने की कोशिश कीजिएगा। ब्रीथ इन। आपका जितना लंबा खींचता है उतना ही करना है। यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि जिसका बहुत लंबा खींचता है उसी को बेनिफिट मिलेगा। जो करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। फिर आपका अगर ओमकार एकदम छोटा भी होता है, उसमें भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ लंबा खींचने से फायदा इतना होगा कि आपका माइंड जो है ना पूरे का पूरा उस टाइम पे इसी के ऊपर रहेगा, ओमकार के ऊपर ही रहेगा। आजू बाजू का पूरा जो आपका जो भी सोचता है, माइंड इधर उधर भटकता है, वो सारा आपका गायब हो जाएगा। कोशिश करके देखिए, अगर आपका माइंड कहीं गया तो आप ओमकार नहीं ले सकते हैं। अगर आप ओमकार ले रहे हैं मतलब आपका माइंड यहीं पे है।
वो मेरी गारंटी है आपके साथ। अगर आप सही तरीके से ओमकार ले रहे हैं तो आपका माइंड आपके साथ है। अगर माइंड कहीं और है मतलब आपका बराबर से ओमकार नहीं हुआ है। बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। तो ओम के बेनिफिट्स के अलावा आपका फोकस भी बहुत अच्छे से इससे बिल्डअप होता है। और ओमकार के साथ जो होता है आपको रेचक प्राणायाम जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि देखिए आप जब भी ओम लेंगे तो क्या होगा, सांस लिया और फिर हम ओ, यहाँ पे हाथ रख के देखिए क्या होता है, हवा बाहर निकल रही है। तो वो हमारा रेचक प्राणायाम साथ ही में हो जाता है। और जितना आप ज्यादा ओमकार लोगे उतना ज्यादा आपका रेचक प्राणायाम हो रहा है। तो अभी हमने जितने ओम लिया उतनी बार आपका रेचक भी हुआ और साथ में हमने ब्रीद इन करके किया, मतलब पूरक हुआ, होल्ड किया और अच्छे से आपका रेचक भी साथ में हो गया। तो हमने 3 प्राणायाम एक साथ में कर दिया, पूरक, कुंभक और रेचक। प्राणायाम 6, 7, 8। रेचक प्राणायाम का फायदा बहुत ही अच्छा रहता है। रेचक प्राणायाम से आपका मन जो है, एक तो पूरा फोकस बहुत अच्छे से बिल्डअप होता है और दूसरा जो है वो आप धीरे धीरे छोड़ना सीखते हैं। ज्यादातर लोग आपको यही सिखाते हैं दुनिया में, ये सब मोह माया है, इसे छोड़ दो। बोलना बहुत आसान है, छोड़ नहीं पाते हैं हम। तो कैसे छोड़े? चिंता मत करो, छोड़ दो, ईश्वर पे सब छोड़ दो। छोड़े कैसे? छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वो अगर आप ये रेचक प्राणायाम करेंगे, हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो इससे आपका मन में भी छोड़ने की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। योग जो है ना, वो मैं आपको बोल के समझाऊं तो नहीं समझ में आएगा। आप जब खुद करोगे और एक दिन किया और आप बोलोगे कि मेरे में कोई चेंज नहीं आया, तो प्लीज नहीं आने वाला है। मैं आपको वो भी गारंटी दे रही हूँ, एक दिन में नहीं होता है। हर रोज आप जब ये चीज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपको मिलेगी। मेरे काफी स्टूडेंट्स ने मुझे खुद आके फीडबैक दिया है। मैं कभी पूछती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको बेनिफिट होने ही वाला है इससे, लेकिन उन्होंने खुद आके मुझे बताया है कि योग करने के बाद उनका जो है वो पूरा स्वभाव बदल गया है। जो माइंड में चिड़चिड़ापन रहता था, जो डिप्रेशन रहता था, जो एंजाइटी रहती थी, वो नहीं है। कई लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनका फैमिली नहीं चेंज हुआ है, उनके यहाँ सब फैमिली मेंबर्स सेम है, लेकिन उनका अपना जो देखने का नजरिया है और उनकी जो खुद की टॉलरेंस कैपेसिटी है वो बदल जाती है योग करने से। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया हुआ है कि ऐसे आपको फायदा होता है। तो आजू बाजू की परिस्थिति कुछ भी है, आप योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उससे आपके अंदर चेंजेस, आपके माइंड में चेंजेस आएंगे गारंटी। और माइंड जो है वो बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है। जब आपका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, आपका गुस्सा आप कंट्रोल में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका शुगर लेवल, आपका जो हार्ट में जो कहते हैं ना हार्ट अटैक हुआ, वो सब जो है वो ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी होती है, माइग्रेन्स होते हैं, शुगर अप एंड डाउन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये सब बीमारी जो है वह यहीं से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ही कूल डाउन करेंगे तो कोई भी बीमारी हमें छूने नहीं पाएगी।
चलिए चित्कारी प्राणायाम लेंगे। चित्कारी प्राणायाम के लिए 4 फिंगर्स इनसाइड योर माउथ, लेकिन पूरा अंदर तक गले तक मत लेके जाइएगा। सिर्फ उंगलियां कितनी, इतनी 4 उंगलियां आपकी अंदर मुंह में डालेंगे। 4 नहीं जाती है तो 3 भी डाल सकते हैं, और 4 अगर कंफर्टेबली जाती है तो आप थोड़ा सा उसके अंदर गैप कर दीजिए, क्योंकि हमें मुंह को हो सके उतना अच्छे से खोलना है। जैसे आपकी प्रैक्टिस है उस हिसाब से कीजिएगा। जॉस की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, लेकिन जॉस को तोड़ना नहीं है, क्योंकि हम मुंह के अंदर हाथ को डालने वाले हैं। उससे पहले आपके हाथों को प्लीज सैनिटाइज कर दीजिएगा। तो अगर आपके पास सैनिटाइजर है तो हाथ सैनिटाइज कर दीजिए, नहीं तो वॉश करके प्लीज आइए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में ये चीज़ जो समय की मांग है वो तो आपको फॉलो करनी ही होगी। तो वाइल आप थोड़ा सा हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, उस टाइम पे मैं आपको इसके फायदे भी बता देती हूँ। आप जब करेंगे, कैसे करेंगे एक बार मैं दिखाती हूँ, आप बाद में भी कर सकते हैं। सो लेट्स ब्रीथ इन और अच्छे से पूरा मुंह जितना हो सके उतना खोलना है। बहुत अच्छी जॉस की एक्सरसाइज होती है। ऊपर देखते हुए करेंगे, इससे आपके गर्दन की भी बहुत अच्छे से, फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रहे हो, इसकी एक्सरसाइज होगी। इसका डबल चिन का प्रॉब्लम है, उसकी एक्सरसाइज होगी। मुंह के अंदर के जो आपके मसूड़े हैं उसकी भी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होती है। आप फील करेंगे अंदर ये सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं वो सब आपके बहुत अच्छे से खींचते हैं, उसका भी मसाजिंग होता है। इसके अलावा थायराइड के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहता है ये। तो जिसको है वो लोग करेंगे तो आपका थायराइड कंट्रोल में आएगा, और जिसको नहीं है वो लोग रेगुलर करेंगे तो आपको थायराइड का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से सैनिटाइज करके अभी रेडी है। सैनिटाइजर वाले, तुरंत सैनिटाइजर वाले हाथ है ना, वो कभी तुरंत वाले भी मत लगाइएगा, क्योंकि वो सैनिटाइजर की इफेक्ट फिर मुंह में जाती है। तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसको ब्लो इट आउट। And let's start. Breathe in. And relax. धीरे से शीतकारी प्राणायाम करेंगे। चित्तकारी के बाद आई ऑलवेज प्रेफर के शीतकारी करें, क्योंकि थोड़ा सा गले में खराश जैसा जो लगता है वो शीतकारी प्राणायाम से आपका बैलेंस ऑफ हो जाएगा। शीतकारी प्राणायाम के लिए दांतों को ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे और मुंह खुला रख के मुंह से सांस लेना है। होल्ड करना है मुंह खुला रख के, और जब आपका पूरा ब्रेथ आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तब आप क्या करेंगे, आप मुंह बंद करके नाक से ब्रेथ आउट करेंगे। फिर से एक बार दिखाती हूँ। आप इसको एक दो बार और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम जो है, इससे आपके गले में बहुत आपको ठंडक महसूस होगी। आपके मुंह के अंदर भी आप अगर अभी अनुभव करेंगे तो आपको एकदम ठंडा बर्फ का टुकड़ा रखा है ऐसा अनुभव होगा। ये अनुभव बहुत ज़रूरी है, तभी आपने सही किया है। नहीं हुआ है तो एक बार फिर से कोशिश कीजिए। मेरा तो एकदम फेवरेट प्राणायाम है, तो मैं इसको बहुत बार बार करती रहती हूँ। इससे आपको फ़ायदा क्या क्या होगा, जैसे इसका नाम है शीत, मतलब ठंडक देता है, पूरे बॉडी को आपको कूल डाउन करता है। बाहर एकदम गर्मी का वेदर है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, उस टाइम पे अगर आप ये प्राणायाम करोगे तो आपका बॉडी एकदम कूल डाउन होगा। इसके अलावा जिसको एसिडिटी है उसके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। एसिडिटी की वजह से माइग्रेन है, तभी भी आपको ये बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहेगा। कौन ये प्राणायाम नहीं कर सकता है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया में लगभग सब इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी वेदर एकदम ठंडा है, आप अगर एसी में बैठे हुए हैं, एकदम चिल्ड ऑफिस में बैठे हुए हैं, या फिर जहाँ पे बर्फ गिर रही है, वहाँ पे इसको
नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं तो आपका बॉडी ठंडा होगा तो क्या होगा, आपकी कुल्फी जम जाएगी और कुछ नहीं। तो बस ये प्राणायाम बहुत इफ़ेक्टिव है और इसका इफ़ेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। मुंह में अल्सर्स है, छाले पड़ गए हैं, पेट में अल्सर्स है, उन सब के लिए ये प्राणायाम बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो ज़रूर से प्राणायाम आप प्रैक्टिस कीजिएगा, दिन में 2-4 बार, 10 बार, 20 बार, जब भी आपका मन करे तब। कितना आसान है, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए, हमारा मुंह चाहिए और बाहर हवा चाहिए, दैट्स अबाउट इट। मास्क पहन के आप कोई भी प्राणायाम नहीं ले सकते हैं, उसका आप ध्यान रखिएगा। तो मास्क जहाँ पे निकाल सकते हैं वहीं पे आप ये कीजिएगा। तो ये हो गया आपका शीतकारी। और शीतकारी जैसा ही दूसरा हमारे पास है, वो है शीतली प्राणायाम। शीतली में हम क्या करते हैं, आपकी टंग को ऐसे फोल्ड कर देते हैं। आपकी टंग अगर ये है तो हम उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे लाइक अ पाइप, और फिर मुंह से ब्रीथ इन करेंगे। जब आप पूरे जोर लगा के सांस लेंगे ना, तो आपका साथ में उज्जयी प्राणायाम भी होता है इसमें, तो आपको उज्जयी के भी बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर से एक बार शीतली प्राणायाम। शीतली शीतकारी दोनों बॉडी को बहुत अच्छे से कूल डाउन करता है। और हमारे इंडिया के वेदर में इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये प्राणायाम को अच्छे से करें नाइसली। एंड लास्टली थोड़ा सा बालासन ले लेंगे, अच्छे से बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करना है। नाइसली वज्रासन में बैठ के धीरे से दोनों हाथों को आगे, सर को नीचे लगाते हुए रिलैक्स करना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। पूरा अपने आप को नीचे समर्पित कर देना है परमपिता परमेश्वर के चरणों में। आपके पूरे स्ट्रेस, टेंशन सब कुछ नीचे छोड़ दीजिए। ऐसा अनुभव कीजिए कि आप अपने ईश्वर के चरणों में आपका शीश झुका रहे हैं। हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करना, मेरे सारे दुख दूर करना, मेरे सारे रोग दूर करना। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, आंखें बंद रख के हमारी प्रेयर ले लेते हैं। सांस लेते हुए ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। धीरे से आप अभी लेट जाएंगे शवासन में और 2 मिनट अच्छे से शवासन ले लीजिए। एक्सक्यूज मी। 2 मिनट का शवासन, दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर, हथेलियां आकाश की ओर, आंखें धीरे से बंद कर देंगे। पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देंगे। आपके पैर को रिलैक्स करेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे, पेट के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, चेस्ट के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, फेस के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। कई बार आँखों को चेक कीजिए, आँखों पे झुर्री या थोड़ी सी रिंकल्स जैसा हो जाता है, स्ट्रेस होता है तो। फॉरहेड को, कपाल को चेक कीजिए, कपाल पे भी कई बार थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है ना तो ऐसे हो जाता है, तो यहाँ पे रिंकल्स बन जाते हैं, तो उसको रिलैक्स कीजिए। आँखों के अंदर आपके आईबॉल्स को, मुंह के अंदर आपकी जीवा को, आपकी टंग को रिलैक्स कीजिए। पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, आंखें बंद रखते हुए। एंड इन दिस रिलैक्स पोस्चर यू विल स्टार्ट विथ abdominal breathing,
फॉलोड बाय वंस अगेन अनुलोम विलोम। हमने आज अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस की है, क्योंकि हर बार आपको थोड़ा सा भूल जाते हैं कैसे करना है, रूल्स भूल जाते हैं, तो आपको याद करवाने के लिए आज मैंने उसको सेशन के बीच में लिया। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एंड में भी अपने आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओगे, अनुलोम विलोम की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा पाओगे। तो 5 मिनट्स एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे करते हैं? सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, फूला हुआ पेट रखते हुए थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। गुब्बारे को याद रखना है, पेट फूलेगा मतलब सांस लेना है, होल्ड करना है और गुब्बारे में से हवा निकलेगी तब आपका पेट अंदर जाएगा, तब आप सांस छोड़ते हैं। धीरे धीरे आराम से एब्डोमिनल ब्रीदिंग, 5 मिनट्स ऑफ एब्डोमिनल ब्रीदिंग फॉलोड बाय 5 मिनट्स ऑफ अनुलोम विलोम। तो आई टेक योर लीव ओवर हियर। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। आप लोग जल्द से जल्द सब स्वस्थ हो जाए, मस्त हो जाए, यही हमारी शुभकामना सबके लिए। बहुत बहुत अच्छे आपके मन में विचार हो और आपके तन में उसकी एनर्जी रहे। थैंक यू वेरी मच।